नमस्कार सभी भावी अध्यापकों को जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हैं बच्चों सभी? तो बच्चों आप सभी के सामने आज एक है हमारी बच्ची सुषमा यादव। इसने केवीएस पीजीटी 2023 में बहुत ही अच्छी रैंक हासिल की है और सफलता प्राप्त की है। तो मैं इसके बारे में ना बता के आपके सामने सुषमा यादव, इसके मुँह ज़बानी सारी इसकी बातें अपन सुनेंगे, ताकि हम सब मोटिवेट हो सकें, है ना? ठीक है? अब आप बोलोगे सर हमसे मतलब आप कैसे मोटिवेट होंगे? जब बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, जब बच्चों की जॉब लग जाती है, जब बच्चों की मेहनत सफल होती है ना, तो टीचर से ज़्यादा मोटिवेशन किसी को मिलता ही नहीं है पूरी दुनिया में, है ना? टीचर के लिए पेट्रोल होता है ये, है ना? तो सुषमा वेलकम, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन बेटा, बहुत-बहुत बधाई हो। तो सुषमा थैंक यू सबसे पहले सर। बच्चों को तुम्हारे बारे में बताओ एक बार, है ना? तुम्हारा इंट्रोडक्शन दो बेसिक एक बार वंस। सर माई सेल्फ सुषमा यादव। आई बिलोंग टू हरियाणा। बेटा मैं तो जानता हूँ, इन बच्चों को बताओ तुम। हाँ, हाँ, हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन। आई एम सुषमा यादव। आई बिलोंग टू हरियाणा। तो 2016 में सर मेरी शादी हुई थी। उसके बाद मैंने पहले नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की। ठीक है, तो 1 साल के बाद मेरा बेटा हो गया, तो वो मैं कंटिन्यू कर नहीं पाई सर। ठीक है। फिर मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा और उसके बाद जब ये लास्ट डीएसएसबी की वैकेंसी आई। डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी 2021 वाली। यस सर। ठीक है, ठीक है। उस टाइम पे मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी सर। ठीक है। टीचर्स उसमें अड्डा यूट्यूब मुझे चैनल पर। यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है। अड्डा पे देखी थी सर। ठीक है, उसमें मुझे आपका वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा लगा सर। ठीक है आपका बेटा। ये था कि आप बाकी टीचर्स की तरह टाइम पास नहीं करते, बाकी यूट्यूबर्स की तरह। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब वो पॉइंट ऑफ व्यू का फ़र्क होता है, सारे टीचर अच्छे होते हैं बेटा। ठीक है, नहीं हाँ, सर, तुम आप मतलब कंटिन्यू करो। पढ़ाई पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हो चलो ठीक है, और ना थैंक ही यू फॉर ज़्यादा योर। प्रचार-प्रसार भी नहीं करते ज़्यादा सर। ठीक है बेटा। और प्रचार-प्रसार मेरा अब नेचर हो गया ना अपने आप ही, तुमने सफलता प्राप्त की, अब अपने आप हो गया प्रचार-प्रसार। यस अपने आप हो सर। जाता है, सफलता शोर और मचा देती है बेटा। और हुँ, मेरा नेचर भी थोड़ा सर सिमिलर ही है आपकी तरह। मुझे भी यही चीज़ें पसंद है। सिंपल, बहुत डाउन बढ़िया टू बेटा। अर्थ। हाँ जी। एक्चुअली क्या है कि ये जो टीचिंग वाला जो क्राउड होता है ना, जो स्टूडेंट्स होते हैं, एक्चुअली मैंने सारे एग्ज़ाम्स पढ़ाए हैं बेटा, ना मैंने कैट पढ़ा है, एसएससी पढ़ाया, मतलब यस सर। मैथ्स में पहली क्लास से लेकर जहाँ तक मैथ्स आती है आई कैन टीच, है ना? यस बट सर। मुझे ये वाला क्राउड इतना सूटेबल क्यों लगा, क्योंकि इन बच्चों को माहौल नहीं चाहिए होता है। हाँ ये जी, हाँ जी सर, एसएससी बिल्कुल। या पटवारी या नॉर्मल रेलवे वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे होते हैं, उनके से उनको क्या माहौल चाहिए होता है। हाँ उनको जी पढ़ाई सर। के साथ-साथ मतलब सराउंडिंग माहौल भी चाहिए होता है कि हाँ जी। यूट्यूब पे टीचर मज़ाक भी करे, उनको हँसाए भी, गाना भी गाए, आते एक शायरी भी हुँ। सुनाए। तो उस टाइप का नेचर मेरा है भी नहीं क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है मुझे केवल यस सर। पढ़ाना है। हाँ जी, क्योंकि हाँ जो जी, बिल्कुल सर। मोटिवेशनल बातें, शायरियाँ ही होती है ना, ये बच्चे को उस समय तो अच्छी लगती है फॉर अ मोमेंट। यस पर सर। फिर वो 5 मिनट बाद बच्चा अपनी औकात पे आता है। है ना? बट जब एग्ज़ाम के हाँ। पास आते हैं ना, जब लगता है कि सब हाँ, तो वेस्ट ये है। वाला क्राउड क्या है कि मैच्योर क्राउड होता है ये, है ना? हाँ यू जी, हाँ जी सर। ये जिस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, दे ऑल आर टीचर्स ऑलरेडी, दे आर ऑलरेडी गेस्ट फैकल्टीज़, या प्राइवेट स्कूल में तुम सब पढ़ा रहे होते हो, तो तुम्हें पता होता है कि हमें केवल यस सर। पढ़ाई से मतलब हाँ जी, हाँ है जी ना? सर। हाँ, बट प्लीज़ कंटिन्यू बेटा आगे। बट सर जब मैंने ब्रेक लिया, जैसे मेरा बेटा छोटा था, उस टाइम पे भी मैंने पढ़ाई को स्किप नहीं किया बिल्कुल। उस हुँ, टाइम हुँ। पे मैंने सीटेट, एचटेट अपने मतलब ये छोटे-मोटे एग्ज़ाम क्लियर किए उस टाइम पे। और जैसे ही डीएसएसबी का आया तो मैं आपके साथ कनेक्ट हुई और ठीक है। मेबी हार्डली डेढ़ मंथ का टाइम था हमारे पास, 1 हाँ, एंड उस समय हाफ टाइम मंथ। बहुत कम था और हाँ डी जी ट्रिपल सर। एस बी ने एग्ज़ाम भी प्रीपोन्ड कर दिया था जी सर। और एग्ज़ाम की सिलेबस डेट बहुत आते बड़ा ही तो था। सारे सारे बच्चे होपलेस हो गए थे, बट आपने हाँ, बहुत मोटिवेट किया सर उस टाइम पे भी। और सिलेबस बहुत बड़ा था, 35 बुक्स यस कैसे सर। पढ़े, है ना? हाँ जी सर, हाँ जी। आप मतलब गाइड करते रहते थे कि रिवीजन का साथ के साथ करते रहो। ठीक है, उसके बाद सिलेबस तुमने कम डी ट्रिपल एस के बाद कैसे प्रिपरेशन कंटिन्यू की? कौन से बैच में की? टीचर्स अड्डा तुम्हारे लिए कैसे हेल्पफुल रहा? बच्चे तुम्हारे क्लासमेट्स फिर कैसे हेल्पफुल रहे? सब बताओ। टीचर्स अड्डा पे सर, फिर केवीएस की जब वैकेंसी आई तो मैंने केवीएस वाला बैच जॉइन किया, महापेक टीचिंग महापेक। अच्छा पहले तुम बताओ और टीचिंग महापैक का फ़ायदा है या नहीं है? ये बताओ दिल यस से सर, बताना। यस सर। टीचिंग कैस महापेक का फ़ायदा कैसे है। कैसे फ़ायदा है बताओ? क्योंकि मेरा जो डीएसएसबी वाला मेरा 3 मार्क्स से रह गया था, तो मेरा हुँ, वो वाला महापेक 1 साल के लिए चल रहा था तब तक। तो ठीक मैं है। तब तक उससे कंटिन्यू अपना करती रही प्रिपरेशन, जब मुझे टाइम मिलता तो मैं करती रही। कोई नहीं वैकेंसी नहीं दूसरा थी तब चलो भी। वो तो चलो वैलिडिटी की बात हुई। टीचिंग महापैक क्यों फ़ायदेमंद है? इससे रिवीजन कैसे हो पाता है सर मतलब? इससे हम वो समझाओ। जो दूसरे चल रहे हैं, दूसरे कोर्स चल रहे हैं, जैसे वो राजस्थान वाला चला था बीच में, आरपीएससी वाला चला था यूपीटीजीटी एक। हाँ, पीजी। हाँ, हाँ। हाँ जी, हाँ जी सर, यूपीटीजीटी पीजीटी का था।
तो उनसे हम अपना रिवीजन कर सकते हैं साथ ही साथ। बहुत ही बढ़िया। और बच्चों इसका 2-3 बैच ये जो बोलना चाह रही हूँ मैं थोड़ा उसपे प्रकाश डालता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज़ करो कि आपने बैच जॉइन किया 15th अगस्त को। अब उसके 1 महीने बाद कोई दूसरी वैकेंसी आ रही है तो ऑलमोस्ट मानो 70-80% सिलेबस सेम रहता है टीजीटी-बीजीटी मैथ्स में ना, वही 11th-12th वही ग्रेजुएशन वाली मैथ्स। तो अब जब 1 महीने बाद एक्चुअली क्या है, ये टॉपिक ऐसे हैं कि ये कॉलेज वाले टॉपिक थोड़ी हैं, कोई स्कूल वाले टॉपिक थोड़ी कि हम एग्ज़ाम से 3 रात पहले जगेंगे और फर्स्ट रिवाइज़ कर टाइम में लेंगे, तो होगा ही नहीं सर। हम पास हो जाएँगे। कम से कम 2 से 3 बार आपको एवरी यस। पीडीएफ आपको जो भी अड्डा डुपोर से स्टडी मटेरियल मिल रहा है, ई-बुक्स मिल रही है, जो भी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ तुम्हें यहाँ हाँ पे, जी सर, हाँ जी। सबको 2 से 3 बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो उसका तरीका क्या होता है कि 1 महीने बाद कोई नया बैच स्टार्ट हुआ ना, तुम्हें उसको भी लाइव देखना है। तो आपके जो 1 महीने पुराने टॉपिक है वो साथ के साथ रिवाइज़ होते चले जाएँगे, जो कमियाँ थी, जो ऑब्स्टेकल्स थे, वो दूर होते जाएँगे और हायर मैथ्स में ना स्पीड कब बनती है बच्चों? रिवीजन करने से। इसलिए यस सर, टीचिंग बिल्कुल। महापैक में यू कैन एक्सेस ऑल बैचेस। तो आई सजेस्ट टू एवरी स्टूडेंट अच्छा मैं नहीं करूँगा, सुषमा करेगी। सुषमा तुम क्या टीचिंग महापैक सजेस्ट करती हो सब बच्चों को बताओ? यस सर, बिल्कुल। मैंने किया यही था सर कि जो केवीएस वाला था उसमें तो सिलेबस हुआ नहीं था कंप्लीट। तब तक हुँ, मैंने 3 से 4 बार आरपीएससी वाले और यूपी टीजीटी वाले से सिलेबस कवर कर लिया था। तो मेरा बहुत ही 5 बढ़िया। टू 6 टाइम रिवीजन हो गया था उस टाइम पे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी सर। और अच्छा फिर यूट्यूब उसके पे हमेशा लाइव रहने का भी फ़ायदा है कि स्पीड इंक्रीज़ होती है बहुत ही बढ़िया और बेटा प्रैक्टिस के जैसे लिए। और बताओ और क्या फ़ायदा मिला तुम्हें? कैसे तो अच्छा तुम पढ़ाई कैसे करती थी? जैसे बच्चा भी है, बड़ा बच्चा भी है, हस्बैंड सर भी है परिवार भी है, उनको कैसे कैसे तुम बैलेंस मेरी करती हो सारी बातों को बताओ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। जब मेरा मतलब एग्ज़ाम पास आता था, तो मेरी मदर इन लॉ बोलती थी कि देखो जो काम जो छोड़ दो। हरियाणा वाले कैंडिडेट होता है ना वो सपोर्टी को स्पोर्टी बोलते हैं यस, देखो। सपोर्टिव आगे होगा मेरे से। हाँ, हाँ, बिल्कुल स्पोर्टी। तो वो बोलते थे कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो। हाँ, पर बेटा बहुत परेशान करता था सर। हुँ, हुँ। मैं रात में 2 बजे सोती थी और सुबह उसका स्कूल का टाइम होता था मॉर्निंग में, तो मुझे 6 ओ क्लॉक उठना ही पड़ता था। और कई बार तो वो मैं 2 बजे मेरा सोने का टाइम होता और वो उठ जाता था, फिर वो 4 बजे तक सोने ही नहीं देता। तो गज़ब। स्ट्रगल तो बहुत था सर। एक्चुअली क्या है कि बच्चों है ना मेरी बहुत बच्चों से बात होती है ना तो मैं मानता हूँ टीजीटी-पीजीटी में 70% कैंडिडेट्स मैरिड कैंडिडेट्स। यस सर। तो ये सिचुएशन सबके साथ ही है। हाँ ये जी सुषमा सर। के साथ भी नहीं है, ये सबके साथ ही है। तो सैल्यूट है स्पेशली महिलाओं को, गर्ल्स को कि वो शादी होने के बाद ससुराल में जा क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में इतना ओपन वो नहीं हुआ मतलब है ना, कि यस आपको सर। पढ़ने के लिए फुल इजाज़त दे दी जाए। सब ऐसे बोलेंगे हमें तो घर का पूरा खाना बनाना है, तुम्हारे को सब कुछ करना है, उसके बाद तू पढ़े तो पढ़, नहीं पढ़े तो मत पढ़। उनकी सर फर्स्ट उस प्रायोरिटी टाइम ये होती ही नहीं है। 80% खाना केसेज़ बन में आज भी ऐसा होता है। तो खाना सैल्यूट है तुम बनाते सब टाइम स्टूडेंट्स को कि मतलब मैं रियली आई रेस्पेक्ट है ना कि इतने स्ट्रगल, इतने ऑब्स्टेकल्स के बाद भी, है ना? इतनी पढ़ाई करते हैं, रात को वेट करते हैं कि जब बच्चा हमारा सोएगा तब हम पढ़ाई करेंगे। इस कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं बच्चों जो कुछ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने भी जाते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन। यस तो सर। वो ऑटो में जाते हुए पढ़ रहे हैं, आते हुए पढ़ रहे हैं, लंच में पढ़ रहे हैं। मतलब सैल्यूट, ग्रेट। हाँ बेटा, कीप अब कीप कंटिन्यू। मेरा भी यही था सर कि मैं खाना बनाते टाइम भी जैसे हिंदी, इंग्लिश जो ये सब्जेक्ट थे नॉर्मल वाले, हाँ, इनकी वीडियो लगा के छोड़ लेती थी अपने पास बहुत ही बढ़िया, और बहुत ही वो बढ़िया। देखते रहती थी। और इवन जब तो सर्दी का टाइम था और मैंने नहाना भी मतलब स्किप कर दिया था 1 दिन छोड़ के 1 दिन। ऐसे ही मैं सफाई का भी ऐसे ही करती थी कि पोछा 1 दिन लगा लिया, 1 दिन छोड़ दिया। हाँ, अब तुम आराम से अब तो केवीएस में तुम हो, अब तो तुम सफाई करने वाली लगाओ कौन मना कर रहा है तुम्हारे मतलब को? वो टाइम होता है ना सर, उस टाइम हाँ, नहीं, मतलब नहीं, नहीं। सारा ध्यान उसी पे होता है फोकस। बस वो वही तो सक्सेस होता है बच्चों कि हम हाँ जी। केवीएस पीजीटी टीचर बन गए, ये सक्सेस नहीं है। जो ऑब्स्टेकल्स इसने लिए, जो रास्ता था ना रास्ता, और वो बाकी इसकी सर जो सफलता है। अच्छा आपने तुम्हारी बताया रैंक वो कौन-सी आई? तुम्हारी रैंक कौन-सी आई? 7th व्हिच रैंक? रैंक है सर, 7 7th रैंक 7। बच्चों ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। बेहतरीन बेटा हुँ, बेहतरीन। हाँ, आगे तुम हाँ कुछ जी। बोल रही थी बेटा बताओ? मतलब जो आपने बताया उसको फ़ॉलो करते गए कि डेली की पीडीएफ डेली फिनिश करनी है, वो सब। हाँ, उस पीडीएफ का तो ये है ना कुछ बच्चों को क्या लगता है कि चलो आज वाली पीडीएफ कल कर लेंगे। तो हाँ, क्या वो बाद सेम में डे हो ही कुछ नहीं पाती सर। बाद में क्या है फिर जैसे 1 घंटे की क्लास है और उसकी पीडीएफ है ना तो सेम डे तो वो विदिन ऑवर या हाफ ऑवर में फिनिश हो जाएगी। लेकिन आप अगले दिन करोगे ना सोने के बाद, तो फिर यस उसमें सर। 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं। तो बच्चों मेहनत तो करनी करनी पड़ेगी और सुषमा जो तुम बच्चों को कुछ बता सको कि जो तुमने फेस किया और कैसे पढ़ाई करनी चाहिए और
सबसे पहले थैंक यू सो मच अड्डा 247 एंड अनिल नागर सर, यस सर, क्योंकि उनका ड्रीम है बच्चों वो एंड इस थैंक्स कंपनी टू यू सर अड्डा आल्सो। 247 के सीईओ हैं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा, मैं पर्सनली उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे आज भी पता है उन्होंने आज से 5-6 साल पहले मुझे एक बात बोली थी कि रोहित अपने को हिंदुस्तान में एजुकेशन अफोर्डेबल बनाना है हाँ और विद जी सर। क्वालिटी। तो आई एम वेरी श्योर कि आप देखो कि 3500-3000 रुपए में डबल 24 मंथ्स के लिए आपको सारे टीचिंग एग्जाम्स की वैलिडिटी मिलती है। मतलब मैं ऑफलाइन पढ़ाऊँ तो 50,000 रुपए से कम फीस ना लूँ। और ये ऑफलाइन से बेहतर है, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल हो रहे हैं, सारी पीडीएफ अवेलेबल हो रही है, रिवीजन कर सकते हो, डाउट सॉल्विंग के लिए बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है यहाँ पर। एप्लीकेशन में आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, मतलब ग्रेट है, ग्रेट। थैंक्स टू अड्डा 247 फॉर दिस प्लेटफॉर्म, है हाँ ना? जी ताकि सर। सारे बच्चे घर बैठे-बैठे, स्पेशली फॉर टीचिंग एग्जाम्स, तो ये मानो कि क्योंकि ये बच्चे तो बाहर जा ही नहीं सकते ना, इनके साथ सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल ऐसे होते हैं। सो बच्चे को स्कूल के लिए रेडी करना है, यस खाना सर। बनाना है, वो करना है, वो करना है। ये कोचिंग कब ज्वाइन करेंगे? और टीजीटी पीजीटी के लिए अड्डा 247 से बेस्ट प्लेटफॉर्म है ही नहीं बच्चों। फॉर एवरी सब्जेक्ट एवरी टीचर इज ब्रिलियंट, फैबुलस। और तुम, ये मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा बच्चों, मेरे दिल से आवाज आ रही है ना। हाँ, अब तुम बताओ यस सर, सुषमा। मार्केटिंग तो आप करते ही हो सर। वही तो चीज़ आपकी पसंद है सर। हाँ जी और सर। कुछ बच्चों के लिए कोई स्पेशल बात? बस यही कि डाउट सॉल्विंग के लिए भी सर ने ग्रुप बना रखे हैं जैसे व्हाट्सएप पे, तो अब किसी भी टाइम बच्चों ने ग्रुप बना रखे हैं तो आराम से हाँ उसमें जी डाउट सर। सॉल्विंग करो। और सर को भी किसी भी टाइम कॉल करते थे तो सर आंसर देते थे हमेशा। हाँ, अगर उस टाइम मतलब पे अगर कॉल पिक फ्री, नहीं कर पाते तो सर बाद में कॉल करते थे फिर से, हाँ ये तो है। कोई प्रॉब्लम। हाँ जी सर। बच्चों के लिए तो उन्हीं से अपन है, बता नहीं क्या क्या ही हाँ है। जी सर। चलो बेटा, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू अगेन सो मच सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना? तो बेहतरीन। बस सर। जी सर, थैंक यू चलो सर। बेटा, है ना?